गणेश महाराज की जय हो। आप श्रोता जन को मेरा नमस्कार। द्वादश ज्योतिर्लिंग के अर्चा विग्रह में आज मैं छठे ज्योतिर्लिंग श्री भीम शंकर के आविर्भाव की कथा सुनाऊंगी। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग बम्बई से पूर्व एवं पूना से उत्तर भीमा नदी के तट पर शहरदी पर स्थित हैं। यहीं से भीमा नदी भी निकलती हैं। कहा जाता है कि भीमक नामक सूर्यवंशीय राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पर भगवान शंकर दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में उद्भूत हुए थे। तभी से वे भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लेकिन शिव पुराण के अनुसार श्री भीम शंकर ज्योतिर्लिंग असम के कामरूप जिले में ब्रह्मपुर पहाड़ी पर अवस्थित है। लोक कल्याण, भक्तों की रक्षा, राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान शंकर ने वहाँ अवतार लिया था। इस विषय में जो शिव पुराण में कथा है वो मैं आपको बताती हूँ कि कामरूप देश में कामरूपेश्वर नामक एक महान शिव भक्त राजा राज्य करते थे और वे सदा भगवान शिव जी के पार्थिव पूजन में तल्लीन रहते थे। और वहीं राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण और करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न भीम नामक एक पुत्र भी अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत भयंकर राक्षस था। वह देव भक्तों को पीड़ित करता रहता था। एक बार अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मेरे पिता कौन है, मेरा घर कहाँ है, स्थान कहाँ है, तुम मेरे साथ यहाँ अकेले क्यों रहती हो। तब वह करकटी बताती है कि मेरे माता पिता एक बार अगस्त मुनि के शिष्य राम भक्त सुतीक्ष्ण को मारने गए तो अगस्त मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। यानी श्रीहरि ने के रूप श्रीहरि के रूप राम ने मेरे माता पिता को नष्ट कर दिया। और अकेले वन में रह रही थी तो एक बार रावण के भाई कुंभकर्ण हमारे साथ जबरदस्ती किए और छोड़कर चले गए, जिससे तुम उत्पन्न हुए। और तुम्हारे पिता कुंभकर्ण का भी नाश श्रीहरि रूप राम ने ही किया है। यानी हमारे सारे कुलों का नाश श्रीहरि ने किया है। माँ की यह बात सुन करके भीम नामक महाराक्षस था, बहुत क्रोधित हुआ और 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या करके वर प्राप्त किया कि उसके समान कोई बलशाली न हो। उसने सबसे पहले इंद्र को परास्त किया, देवताओं को परास्त किया, फिर श्रीहरि को परास्त किया। तत्पश्चात वह पृथ्वी पर परास्त करने के लिए युद्ध करने निकला और सबसे पहले वह राजा कामरूपेश्वर की जो सुदीक्षण नाम था उनका, उन्हें परास्त किया, उनके राज्य को हथिया लिया और राजा को एक सुनसान जगह पर बंदी बना के रख दिया। राजा अपने पत्नी सहित रोज शिव की पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करते। और इधर उसने इतना अत्याचार कर दिया कि ऋषि मुनि को जप तप करने नहीं देता और सब किया हुआ जप तप ले लेता और वैदिक कर्म को बंद करवा दिया। त्राहिमाम मचा हुआ था। सारे देवी देवता शिव जी के पास गए और कहे कि आप अब इस राक्षस जो भीम राक्षस है इसका संहार करिए। शिव जी ने कहा कि हमारा एक भक्त है, वहीं पर उसने बंदी बना के रखा, सुदीक्षण है, उसी कामरूप राज्य का। उससे जा कर के कहो आप लोग कि वह तपस्या करे निर्भीक होकर के और मैं अपने गणों के साथ उसके निकट ही रहूँगा उसकी रक्षा के लिए। देवताओं ऋषियों ने राजा को जाकर यह संदेश दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और निर्भीक होकर के वह पूजन कार्य करने लगे। एक दिन पूजा करके ध्यान लगा के बैठे थे तो दरबान होता है ना, जो पहरेदार, उसने देखा तो जा करके अपने भयंकर राक्षस भीम से कहा कि आपके मारने के लिए महाराज, वह राजा जो बंदी राजा है वह पुरस्कार कर रहा है। यह तो तत्काल दल बल सहित पहुंचा और पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो। तो राजा ने कहा, मैं अपने आराध्य शिव की पूजा अर्चना ध्यान कर रहा हूँ। उसने सामग्री वगैरह तो फेंक ही दी और तलवार से जैसे ही उठाया शिवलिंग को तोड़ने के लिए तो वह तलवार शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर पाई
और तभी जो वहाँ उनके पास गुप्त रूप से भगवान शिव गणों के साथ थे प्रकट हो गए और उस भीम राक्षस को दल बल सहित नष्ट कर दिया। और राजा और वहाँ देवी देवता प्रकट होकर के भगवान शिव की पूजन अर्चन की और विनती किए कि आप यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हो जाइए। तो भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हो गए। मैंने दर्शन किया है 2015 का जब कुंभ था नासिक का, तो हम पूरा महाराष्ट्र घूमे थे, तो उसमें भीमा शंकर का भी दर्शन किया। तो मैंने दर्शन किया तो देखा है कि वहाँ शिव पार्वती के 2 रूप हैं, मतलब लिंग 2 रूप में है, वहाँ दोनों जन अवस्थित हैं शिव पार्वती। ये कथा यहीं पूर्ण होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।